हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अहलूवालिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। 9 जुलाई को होने वाले फैसले के तहत मार्केट में काफ़ी एकदम सुस्त माहौल है। निफ्टी ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे। पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी में काफ़ी अच्छी रैली थी जो अभी हाल ही में थम गई है। इससे पहले कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें, पहले हम ये जानते हैं कि टैरिफ एक्चुअली होता क्या है। दरअसल टैक्स ड्यूटीज जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगती है वो एक टैक्स दर होता है जिससे इंडिया को काफ़ी मुनाफा मिलता है या फिर किसी भी कंट्री को जो इम्पोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाती है। और ये एक तरह से लगाना बहुत ज़रूरी भी है। इससे होता ये है कि जो लोकल गुड्स जो होते हैं किसी कंट्री के, वो सस्ते दामों में मिलते हैं और लोकल जो लोग होते हैं वो उन्हें ईजिली खरीद पाते हैं कंपेरेटिवली टू इम्पोर्टेड गुड्स कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द इंडिया, राइट। इससे जीडीपी ग्रोथ में हेल्प मिलती है। जो हमारे जो किसान भाई हैं, उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में अच्छी तरह से उतरते हैं और अच्छे दामों में बिकते हैं। इन्हीं सब के चलते सरकार को टैक्स भी मिलता है जो वो पब्लिक और डोमेस्टिक वेलफेयर में लगाती है। लेकिन क्या हो कि अगर ये दरें हटा दी जाए, इससे ये होगा कि जो बाहर से आने वाले जो गुड्स है वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे और हमारी जो ग्रोथ है या फिर यूँ कहिए कि जो लोकलाइज जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उनकी बिक्री, उनकी वैल्यू काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जिससे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेके फूड डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को काफ़ी हद तक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इन्हीं सब के चलते यूएस ने ये प्लान प्रपोज किया है कि जितने टैक्स हम उन पर लगाएंगे उतने टैक्स वही हम पर लगाएंगे। यानी यूँ समझिए कि हम उन पर अगर 20% का टैक्स लगाते हैं तो वो भी हम पर हर एक प्रोडक्ट पर 20% का ही टैक्स लगाएंगे, जिस पर इंडिया ने साफ तरीके से मना कर दिया है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा है लेकिन सारे सेक्टर्स के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर और फूड डिपार्टमेंट। इन्हीं सब का फैसला हमें 9 जुलाई को देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी जो है एक अपसाइड ट्रेंड में है और एक पैरेलल चैनल में मूव हो रहा है, जहाँ पर इसने हायर लोस बनाकर अपसाइड में मूव किया। जिसने भी पोजीशंस को शॉर्ट किया होगा लास्ट वीक, उसने अच्छे खासे पैसे बना लिए होंगे। अगर आज की बात करें तो आज भी ये एक साइडवेज ट्रेंड में और एक साइडवेज मोमेंटम पे ही है, जिससे साफ पता चल रहा है कि निफ्टी जो है वो आने वाले रिजल्ट का, यानी 9 जुलाई को जो रिजल्ट आएगा उसी का वेट कर रहा है। देख सकते हैं कि सिर्फ 0.30 पॉइंट्स का मूव दिया और एक डोजी बनाकर वहाँ पर क्लोज हो गया है। और लास्ट वीक में इसने 300 पॉइंट का डाउनसाइड मूव दिया था। मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये अभी भी एक अप ट्रेंड में ही है और आने वाले वक्त में अगर ये अपना बेस को तोड़ता है जो कि है 25,300 के करीब, तो फिर इसमें हमें एक डाउनसाइड रैली देखने के लिए मिलेगी। और अगर ये 25,650 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर हमें एक अपसाइड मूव देखने के लिए मिल सकता है, जो इसके मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेंगे। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने एक साइडवेज पैटर्न में मूव किया और एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में ही मूव हो रहा है, जो ये साफ दिखाता है कि इसमें वॉल्यूम्स बिल्कुल ना के बराबर है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें भी सिचुएशन एकदम सेम ही है, चाहे फिर वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें या फिर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर भी देखें तो ये भी एक अप ट्रेंड में मूव हो रहा है, जिसके बाद इसने एक शॉर्ट रेंज में एक साइडवेज पैटर्न बना लिया। इसी के बाद मेटल रैली की बात करें तो उसमें तो एक काफ़ी लंबे समय से एक साइडवेज पैटर्न ही मूव हो रहा है और ना ही वो एक किसी अप ट्रेंड में है ना ही एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। आईटी सेक्टर में देखा जाए तो ऑलमोस्ट दिसंबर 2024 से एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, जहां पर इसने 3100 का बॉटम बनाने के बाद एक हल्का सा अपसाइड मूव दिया है। 31,000 का बॉटम बनाने के बाद एक हल्का सा अपसाइड मूव देकर अभी एक साइडवेज में मूव हो रहा है। ऑटो सेक्टर भी कंप्लीटली साइडवेज ही है, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में है, जहाँ पे इसने अपना 20,000 पे बेस बनाया है और अभी 23,000 पे 24,000 पे ट्रेड। फार्मा सेक्टर की बात करें तो उसी में भी सेम सिचुएशन है। इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।